तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूबर मार्क प्लायर की तरफ से बनाई गई एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन अमेरिकन इंडिपेंडेंट हॉरर मूवी को, जिसका नाम है आयरन लंग और इन यूट्यूबर का नाम है मार्क फिशपार्क। 2022 में सेम नाम का एक गेम भी आया था, लेकिन इस मूवी की जो कहानी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उससे थोड़ी सी अलग है और उसके लोअर को थोड़ा सा एक्सपेंड भी करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मूवी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम बजट में बनाई गई है, यानी कि $3 मिलियन में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने $50 मिलियन से भी ज़्यादा कमा लिए। असल में उन्होंने पहले इस गेम को खेला था, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे इसके अंदर, और तब डिसाइड करा गया कि वो इस मूवी को बनाएंगे। मूवी देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिफरेंट है, आपको देखकर अच्छा लगेगा और इसके अंदर काफ़ी सारी थ्योरीज होंगी इनमें, तो आपको उसको एंड तक देखना होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमको ये बताया जाता है कि ब्रह्मांड के सभी सितारे और जितने भी ग्रह हैं और जितने भी हैबिटेबल प्लेसेस हैं, जैसे कि जहाँ पर कोई भी जनजीवन है, वो अचानक से गायब हो गई थी, और जो कोई भी बचे हुए लोग थे वह स्पेस स्टेशंस और स्टारशिप्स के अंदर थे, जो कि असल में स्पेस एक्सपीडिशन के लिए अर्थ से निकले। और जो कुछ भी हुआ था ब्रह्मांड के साथ में, उन्होंने उस फिनोमेना को नाम दिया था द क्वाइट रैप्चर। खैर, अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, लेकिन खाली एक मून बचा हुआ था जिसका नाम था 85, जो कि पता नहीं क्यों लेकिन गायब नहीं हुआ, लेकिन उस पर भी रहा नहीं जा सकता था क्योंकि वो मून उनके किसी काम का था ही नहीं। और फिर धीरे धीरे जो बचे हुए सर्वाइवर्स थे, उनके लिए भी रिसोर्सेज कम पड़ने लगे और लोग बहुत ही ज़्यादा थे, तो उन्हें रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए उसी मून पर जाना पड़ा। और उनको ये पता चला कि उस मून के 4 अलग अलग हिस्सों पर बहुत ही खतरनाक रेड ओशंस थे, जो कि थे खून के ओशन, यानी कि ब्लड ओशन। और उनको यकीन था कि उस ओशन के अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे कि वह फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। खैर, इसके बाद हम साइमन नाम के एक कॉन्विक्ट को देखते हैं जिसे कंसोलिडेशन ऑफ आयरन ने कैद किया हुआ था, क्योंकि साइमन ने बहुत ही सीरियस क्राइम किया था। सो कंसोलिडेशन ऑफ आयरन का शॉर्ट फॉर्म है COI, और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए रिसोर्सेज ढूंढने का काम भी करती है। और क्योंकि उनके रिसोर्सेज जल्दी ही खत्म होने वाले थे, तो उन्होंने साइमन को ब्लड ओशन के अंदर एक्सपीडिशन के लिए भेजा है। और कमांडर का यह कहना है कि साइमन ओशन में जाने वाला पहला इंसान होगा। और जिस सबमरीन के अंदर साइमन है, उसका निक नेम इन लोगों ने रखा था द आयरन लंग, जो कि इस मूवी का नाम ही है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक एयर टाइट मेटल चेंबर भी होता है जिसको भी आयरन लंग कहा जाता है, ताकि पेशेंट जो होते हैं वो सांस ले सकते हैं जब उनके रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर दिक्कत होती है, और जब वह अपने कंट्रोल को लूज कर देते हैं तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली टैंक के अंदर एक प्रेशर होता है जो कि लगातार डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता रहता है, और यह मशीन जो होती है वह एक रिदमम के अंदर पेशेंट की चेस्ट को उठने के लिए और गिरने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। बेसिकली ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट करती है, लंग्स को मिमिक करती है उस चीज़ को, और ये फंडामेंटल लॉज ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स और रेस्पिरेशन पर काम करता है। और अगर और डिटेल में बताऊं तो इसको प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहा जाता है। एनीवेज, अब मूवी के कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं, तो कमांडर साइमन को बताती है कि उसे नीचे जो कुछ भी दिखेगा वो उसे उन्हें रिपोर्ट करता रहे। लेकिन अचानक से ही होता यह है कि कॉम्स यानी कि कम्युनिकेशन जो होते हैं वह ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि सबमरीन काफ़ी नीचे चली गई थी, डीप चली गई थी, और सबमरीन लीक भी हो रही होती है प्रेशर की वजह से, जिस वजह से ओशन का पानी जो कि खून था वह सबमरीन के अंदर आ रहा था। अब दिक्कत और बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है, तो साइमन जल्दी से उस सबमरीन में लगे हुए कैमरा से बाहर की पिक्चर्स लेता है, और पिक्चर्स उन्हें किसी एक्सरे की तरह दिखती है, क्योंकि बाहर उनको सब कुछ रेड रेड दिख रहा था। फिर साइमन को कोऑर्डिनेट्स देखकर पता चलता है कि वह उस जगह से बहुत दूर था जहां पर उसे एक्सप्लोर करना है। लेकिन पिक्चर्स में साइमन को एक बहुत बड़ा स्केलेटन दिखता है, और तभी कोई चीज आयरन लंग को बाहर से टक्कर मारने लगती है। यानी कि सबमरीन को और होता यह है कि गर्मी की वजह से सबमरीन के अंदर भाप बन रही थी, जिस वजह से पाइप्स पर पानी जमा हो रहा था। तो साइमन जल्दी से ही आयरन लंग को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगता है, लेकिन वह यह देखता है कि आयरन लंग अब लीक हो रही थी, और तभी अचानक से कॉम्स फिर से शुरू हो जाते हैं, और साइमन कमांडर को सारी बात बताता है कि उसने नीचे किसी जिंदा चीज को देखा, और नीचे एक स्केलेटन यानी कि कंकाल भी है, और वह नीचे क्लिक करी गई सभी पिक्चर्स को कमांडर को भेज देता है। अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद में कमांडर हैरान रह गई थी, और वह आयरन लंग को वापस ऊपर सरफेस पर खींच लेती है। अब साइमन और कमांडर के बीच डील ये हुई थी कि साइमन नीचे जाकर एक्सप्लोर करेगा और पिक्चर्स को क्लिक करेगा, और उसके बदले में उसको अपनी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन कमांडर उसे वापस नीचे जाकर उस स्केलेटन का सैंपल लेकर आने के लिए कहती है, और उस बात से साइमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और वह काफ़ी डरा भी हुआ था, क्योंकि उसका यह मानना था कि ओशन के इतनी अंदर कोई भी चीज़ जिंदा कैसे रह सकती है, जबकि वह खून का ओशन था। अब क्योंकि वह सबमरीन अंदर से बाहर तक वेल्ड हो रखी थी, तो कमांडर साइमन को कहती है कि वह सबमरीन के आगे एक क्लॉक को फिट करेंगे, यानी कि एक पंजे को, और फिर साइमन को सबमरीन को पूरी तेज़ी में ले जाकर उस स्केलेटन में मार देना है, जिससे कि वह पंजा उस स्केलेटन को पकड़ लेगा। फिर वह सबमरीन को ऊपर खींच लेंगे, जिससे कि उनका काम पूरा हो जाएगा। अब जैक नाम का एक आदमी सबमरीन को बाहर से वेल्ड करने लगता है,
लेकिन गुस्से में साइमन का हाथ उस कैमरा के बटन पर पड़ गया था और वह कैमरा कमांडर और वहां खड़े हुए लोगों की पिक्चर लेता है। लेकिन कमांडर उसको ये बताती है कि जो अभी साइमन ने किया है उसकी वजह से उन सबको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वह कैमरा रेडिएशन ब्लास्ट करता है और ऐसे ही वह ओशन के डीप जाकर पिक्चर्स को कैप्चर करता है। अब साइमन अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और कमांडर उससे बहुत गुस्सा थी, तो वह सबमरीन को ओशन में उतार देती है और सडनली नीचे जाने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से साइमन वहीं बेहोश हो गया था। और जब वह होश में आता है तो लेफ्टिनेंट उसको बताता है कि जो कमांडर हैं वह जैक को लेकर मेडिकल बे गई हैं और वह साइमन को जल्दी से जल्दी उस स्केलेटन का सैंपल लेकर आने के लिए कहता है। माइट भी हो सकता है कि रेडिएशन की वजह से जैक की तबीयत बिगड़ गई थी, जिस वजह से उसको मेडिकल इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। एनीवेज, अब जैसे ही सबमरीन नीचे जा रही थी तो सिग्नल भी कट हो जाता है। अब देखो, हमको यहाँ पर लेफ्टिनेंट से ये बात भी पता लगती है कि असल में यहाँ पर कुल मिलाकर 2 ग्रुप्स हैं और साइमन जो है वो असल में ब्रदर्स ऑफ ईडन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, जो कि असल में ईडन नाम के स्पेस स्टेशन के अंदर रह रहे थे और ये बहुत ही ज़्यादा लोग थे। असल में रैप्चर के बाद में हुआ ये था कि खाली जो स्पेस स्टेशन के अंदर लोग थे वही बच गए थे। अब देखो यहाँ पर यह जो कंसोलिडेशन ऑफ आयरन हैंड के जो लोग थे वह अलग अलग होते थे, यानी कि ये लोग थे स्पेस शिप्स के अंदर। और जैसे कि ईडन नाम का मेन स्पेस स्टेशन है ब्रदर्स ऑफ ईडन का, ऐसे ही कंसोलिडेशन ऑफ आयरन का स्पेस स्टेशन नेम था फिलामेंट स्टेशन। खैर, यहाँ पर ब्रदर्स ऑफ ईडन जो थे वे अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मानते थे, क्योंकि उनके पास में यहाँ पर आखिरी पेड़ बचा हुआ था पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन दिक्कत ये थी कि वह भी खत्म होने की कगार पर था और ये लोग जो थे वह सीओआई को अपने से नीचे माना करते थे। और जो साइमन है वह भी ब्रदर्स ऑफ ईडन का ही मेंबर हुआ करता था और ब्रदर्स ऑफ ईडन जो थे वह ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। उनका मानना था कि ऑप्टिमिस्टिक रहने से कोई फायदा नहीं है और सर्वाइवल से उन्हें सख्त नफरत थी, क्योंकि वह मानते थे कि गॉड ने उनके लिए वह क्वाइट रैप्चर चुना था और उन्हें गॉड के अगेंस्ट जाकर सर्वाइव करने का नहीं सोचना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात थी कि वह खत्म होकर इस आखिरी पे के न्यूट्रिएंट बनना चाहते थे। उनका मानना था कि वह उन बीजों की तरह हैं जिनसे कि नई जिंदगी पनप सकती है। लेकिन कंसोलिडेशन ऑफ आयरन जो थे वह हर हाल में ऑप्टिमिस्टिक रहकर बचे हुए इंसानों को एक नया घर देना चाहते थे और इसलिए ब्रदर्स ऑफ ईडन एंड कंसोलिडेशन ऑफ आयरन में एक बहुत ही कड़ी दुश्मनी हो गई थी। और इसी दुश्मनी के चक्कर में और रिसोर्सेज पाने के चक्कर में, यानी कि जो ईडन वाले लोग थे वह उस मरते हुए पेड़ को बचाना चाहते थे और उसी दुश्मनी के चक्कर में उनकी 9 दिन लंबी लड़ाई चलती है, जो कि असल में कंसोलिडेशन ऑफ आयरस के शिप द फिलामेंट स्टेशन के अंदर हुई, जहां पर ढेर सारे लोग थे और ब्रदर्स ऑफ ईडन के लोगों ने फिलामेंट स्टेशन को तबाह कर दिया था, जिसमें ढेर सारे लोग खत्म हुए। लेकिन उस ब्लास्ट में ब्रदर्स ऑफ ईडन के भी काफी लोग खत्म हो गए, लेकिन उसमें साइमन बच गया था। अब कुल मिलाकर बात यह थी कि जो सीओआई वाले लोग थे वह जीत गए थे और यहाँ पर काफी सारे ईडन वाले लोगों को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तभी लेफ्टिनेंट उसको ये बोलता है कि अगर वह ब्रदर्स ऑफ ईडन की बातें नहीं मानता तो वह कभी वहां पर होता ही नहीं। और इन्हीं बातों के बीच में साइमन को सबमरीन दिखाई देता है और तभी अचानक से कॉम्स का सिग्नल भी कट हो गया था। फिर साइमन उस आदमी का पीछा करता है लेकिन वह अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन साइमन को वहां पर एक वायर बॉक्स के ऊपर ब्रदर्स ऑफ ईडन का सिंबल दिखता है और उसके अंदर एक लॉकेट था और एक पेपर था। अब क्योंकि सबमरीन के अंदर लाइट नहीं थी तो साइमन उस कैमरा की हेल्प से अंदर लाइट करता है और इसके लिए वह बार बार कैमरा का बटन दबाकर पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और वह देखता है कि उस लॉकेट के अंदर एक पेड़ की पत्ती थी और वहां पर एक बीज भी था जिसे ब्रदर्स ऑफ ईडन ने संभाल कर रखा हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह लोग यह मानते थे कि अगर वह लोग खत्म हो भी जाते हैं तो आखिरी बीज जो है वह यहाँ पर एक पेड़ बन सकता है, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए एक होप बन सकता है। खैर, अब वह जो पन्ना था उस पर लिखा हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, जिसने भी ये किया था, उसने सब कुछ तबाह कर दिया था ताकि इंसान जीवित ना रह पाए। और इसी के साथ में ये रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है और साइमन उस स्केलेटन को ढूंढने लगता है जिसके लिए वो आया था। लेकिन वो स्केलेटन अब उस जगह पर नहीं था जहां पर वो पहले था और गलती का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि साइमन हर एक कोऑर्डिनेट को नोट करता जा रहा था। उसको लगता है कि शायद से वह स्केलेटन नीचे चला गया होगा और तभी अचानक से कॉम्स भी ऑन हो जाते हैं। साइमन वह बात कमांडर को बताता है तो कमांडर ये कहती है कि शायद से शॉक वेव की वजह से वह स्केलेटन आगे चला गया होगा। तो साइमन आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी ही दूरी पर जाकर उसको वो स्केलेटन मिल गया था, लेकिन वह उस स्केलेटन से उस सबमरीन को हिट नहीं करना चाहता था और इसलिए कमांडर और उसके बीच में बहस हो जाती है। अब उसी बहस में हमको ये पता चलता है कि कमांडर असल में झूठ बोल रही थी कि साइमन वहां पर नीचे जाने वाला पहला व्यक्ति है। और अब हमको ये बात भी पता चलती है कि साइमन बेशक से ब्रदर्स ऑफ ईडन का हिस्सा था, लेकिन उसके ख्यालात अलग थे और उसने उन लोगों को फिलामेंट स्टेशन को तबाह करने से रोकने की कोशिश भी करी थी। एंड माइट भी इसलिए शायद वो बच भी गया था। अब साइमन के पास वह सैंपल लेकर जाने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं, तो वह स्केलेटन से सबमरीन को हिट कर देता है और सबमरीन के आगे लगा हुआ जो पंजा होता है वह स्केलेटन को पकड़ भी लेता है। फिर कमांडर सबमरीन को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन साइमन को पिक्चर में कोई जिंदा चीज नजर आती है और अब वह इस बारे में कमांडर से बात करता है। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि वह जो कोई भी चीज थी वह सबमरीन
को नीचे खींच लेती है, जिस वजह से सबमरीन का इंजन भी फेल हो गया था। खैर, अब जब साइमन को होश आता है तो वह यहाँ पर सबमरीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगता है जिसकी मदद से वो इंजन रूम में जाकर वहाँ पर दरवाज़ा खोल सके और उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के अंदर कुछ सामान मिलता है। साइमन को उस कंपार्टमेंट में फर्स्ट एड किट, एक पानी की बोतल, रबिंग अल्कोहल, एक टेप रोल और एक लाइफ जैकेट मिलती है। और सबसे पहले साइमन पानी पीता है, फिर वह टेप को कैमरा के बटन पर लगाता है सो कैमरा कंटिन्यूसली पिक्चर लेता रहे और सबमरीन के अंदर लाइट भी बनी रहे। और यहाँ पर देखा जाए तो वह लगातार रेडिएशन को ब्लास्ट कर रहा था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वह जिंदा तो वैसे भी नहीं बचेगा, और समहाउ अगर वह बच भी जाता है तो ऊपर जाने के बाद में यानी कि ऊपरी सतह पर पक्का उसको दिक्कत हो जाएगी। अब उसे फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर से एक कैंची मिलती है जिसकी मदद से वह इंजन रूम के दरवाजे के बोल्ट्स को खोलता है और लाइफ जैकेट की फ्लैशलाइट ऑन करके वह इंजन रूम के अंदर जाता है। अब वहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वह इस पर इतना ध्यान नहीं देता और इंजन को इमरजेंसी स्टार्ट करता है। लेकिन एक और दिक्कत खड़ी हो गई थी। अब क्योंकि सबमरीन का इंजन फेल हो गया था तो सबमरीन ओशन के नीचे बैठ गई थी, जिस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा था वहाँ पर और सबमरीन की विंडोज़ के ग्लास टूट रहे। तो साइमन जल्दी से विंडो की शील्डिंग्स को ऑन कर देता है, क्योंकि ये सबमरीन जो थी वो इतने प्रेशर को भी सह सकती थी और सही समय पर सारी विंडो सील हो जाती हैं। लेकिन विंडो टूटने से थोड़ा सा ओशन का जो खून होता है वो साइमन के फेस पर आकर गिर गया था। खैर, अब वहाँ पर आग लग गई थी तो साइमन उस आग को बुझाता है, फिर वह गुस्से में आकर वहाँ पर लगे हुए कॉम्स को भी तोड़ देता है क्योंकि वह कॉम्स वार्निंग्स दिए जा रहे थे। अब साइमन अपनी इंजरीज की फर्स्ट एड करता है और अब इरादा पक्का था कि वह वहां से बाहर निकलकर मानेगा, और इसलिए वह सबमरीन स्टार्ट करके आगे बढ़ता रहता है। साथ ही साथ वह मैप पर कोऑर्डिनेट्स भी नोट करता जा रहा था और थोड़ी दूर जाकर वह जो देखता है उससे साइमन बिल्कुल हैरान रह गया था। वह देखता है कि उसके सामने एक जिंदा एलियन मौजूद था जो कि अगले ही पल वहां से गायब हो जाता है। अब इसके बाद साइमन समझ गया था कि वहां नीचे जिंदगी तो है लेकिन उसे वहां से बाहर निकलना था, तो वह बस आगे बढ़ता रहता है। अब होता यह है कि उसके पास खाली 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बचे हुए थे। खैर, जैसे तैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था और उसको रास्ते में ढेर सारे एलियंस दिखते जाते हैं। अब उसे ज़्यादा हैरानी भी नहीं हो रही थी, लेकिन वह काफ़ी थक गया था और उसे पास्ट का एक विजन भी आता है। अब हम देखते हैं कि साइमन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक सबमरीन के रेक के पास पहुंच जाता है जिसका नाम था SM-8, और वो सबमरीन साइमन से पहले वहां पर आई थी। असल में SM-8 के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ आयरन के लोग थे, लेकिन उनकी सबमरीन डूब गई और कंसोलिडेशन ऑफ आयरन नहीं चाहते थे कि उनके और लोग मर जाएं, और इसलिए वह कॉन्विक्ट्स को नीचे एक्सपीडिशन के लिए भेजा करते जैसे कि साइमन के साथ किया गया, और उनमें से कोई भी जिंदा लौटकर नहीं आया था। और इसलिए उस रिकॉर्डिंग में वह आदमी बोल रहा था कि यह एक्सपीडिशन नहीं है बल्कि एग्जीक्यूशन है। खैर, अब अचानक से होता यह है कि मॉनिटर में SM-8 के ब्लैक बॉक्स का सिग्नल आता है और वह पासवर्ड मांग रहा था। तो साइमन उस वायर बॉक्स की वायर को दोबारा से जोड़ देता है और मॉनिटर में SM-8 में क्लिक करी हुई सभी पिक्चर शो होने लगती है। अब तभी साइमन ये नोटिस करता है कि असल में वह बहुत देर से एक सर्कल में ही घूम रहा था और ऊपर से उसकी सबमरीन भी लीक करने लगी थी और धीरे धीरे करके खून अंदर आने लगा था। लेकिन साइमन ने हार नहीं मानी थी और वह अभी भी आगे बढ़ रहा था कि तभी उसका कॉम्स फिर से ऑन हो जाता है और दूसरी तरफ से एक लेडी बार बार कह रही थी और वह किसी एवा के बारे में बोल रही थी, यानी कि किसी एवा को आवाज़ लगा रही थी। और फिर साइमन उसको सारी बात बताता है कि वह वहाँ पर एक्सपीडिशन के लिए आया था और वह वहाँ पर भटक चुका है। तो वह ली बताती है कि वह भी एक्सपीडिशन के लिए ही आई थी, लेकिन अब वह वहीं पर फंस गई है और अब उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। साइमन यहाँ पर कुछ इमोशनल बातें करता है और उसको पता भी नहीं था कि कॉम्स पर जो है वह असली है भी या फिर नहीं। तो वह लेडी साइमन को वह कोऑर्डिनेट्स देती है जहाँ पर वह चीज़ थी जिससे वह ढूंढने वहाँ पर आए हैं। तो साइमन जल्दी से उस लेडी के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने लगता है। अब रास्ते में वह लेडी उसको सारी बात बताती है कि जब वह अपनी सबमरीन में थे तो उन्होंने एक लाइट देखी थी जो कि सबमरीन के अंदर तक आ रही थी और ऐसा होना इम्पॉसिबल था, लेकिन तभी उन्होंने वह चीज़ देखी जो कि है द लाइट, जो कि है एक इग्नोरेंट गॉड। और द लाइट का ये मानना है कि बस वही है जो कि उस ब्रह्मांड में रहना डिव करता है और हमेशा से करता था और हमेशा करता रहेगा। एंड क्वाइट रैप्चर के पीछे भी द लाइट का ही हाथ था, यानी कि उसने ही ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ को खत्म किया। अब ये बात सुनकर साइमन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक ये बात उसको पता नहीं थी कि आखिरकार क्वाइट रैप्चर हुआ कैसे था। खैर, अब जब उस लेडी को यह पता चलता है कि साइमन असल में ब्रदर ऑफ ईडन का पार्ट था और ब्रदर्स ऑफ ईडन ने ही फिलामेंट स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया था, तो वह लेडी साइमन को कहने लगती है कि वह वहाँ पर ट्रैप होना डिव करता है और उसके जैसे सारे लोग डिव करते थे। लेकिन हम जानते हैं कि साइमन ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल के आगे किसकी चलने वाली थी। एनीवेज, अब इसके बाद साइमन उस लेडी के दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गया था और वहां पर उसे द लाइट दिखती है जो कि उसकी सबमरीन के अंदर तक आ रही थी और तभी अचानक से टाइम रुक जाता है, स्लो हो जाता है और अगले ही पल साइमन ब्लड ओशन से बाहर निकलता है और वह अपने सामने द लाइट को देखता है, यानी कि गॉड को, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरडायमेंशनल आई लाइक एंटिटी थी। और वह एक डीप वॉइस में साइमन को बुचर बुलाती है और तभी साइमन अपनी सबमरीन में वापस आ जाता है और वह खून की उल्टियां कर रहा था और वह ये देखता है कि कंट्रोल पैनल के पास में एक डिसफिगर्ड इंसान खड़ा हुआ था। लेकिन जब साइमन उस पर हमला करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, यानी कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था, हेलुसिनेशन दिखा रहा था, क्योंकि पक्का ये गॉड लाइक
एंटिटी ही उसको दिखा रही होगी। खैर अब साइमन इससे बहुत परेशान हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तभी कंग्स पर कमांडर बात करती है, लेकिन साइमन को विश्वास नहीं था कि वह कमांडर है, तो वह कमांडर से कुछ सवाल पूछता है और वह उसके सवालों के सही जवाब देती है। लेकिन कमांडर को साइमन का नाम नहीं पता था, जो कि सच बात थी, क्योंकि उसने कभी साइमन से उसका नाम पूछा ही नहीं। खैर अब साइमन कहता है कि उसे वापस ऊपर आना है, लेकिन कमांडर उसको बताती है कि साइमन के पास अब एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ है और वह एक सिलेंडर की मदद से ऊपर नहीं आ सकता और वह उसे लेने के लिए किसी और को भी नीचे नहीं भेज सकती, एटलीस्ट अपने लोगों तो नहीं। अब ये बात सुनकर साइमन टूट जाता है कि अब वह नहीं बचेगा। वह काफी दुखी हो गया था। लेकिन जब वह कमांडर को ऐसा मेड सबमरीन के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसके ब्लैक बॉक्स के डाटा को देखा, तो कमांडर को साइमन की बात पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन साइमन उसको सारी बात बताता है और कमांडर उसको एक डील ऑफर करती है कि अगर साइमन एसएमए तक जाकर उसके ब्लैक बॉक्स के डाटा को डाउनलोड करके लेकर आएगा तो वह खुद पर्सनली उसको नीचे लेने आएगी। लेकिन साइमन को 30 मिनट में पिकअप पॉइंट तक आना होगा। फिर इसके बाद में कमांडर उसे अपना असली नाम बताती है, जो कि पहले वह लेडी की आवाज़ बोल रही थी कि एवा को ढूंढ रही थी। तो इस कमांडर का नाम ही एवा था, यानी कि यही है कमांडर एवा। और फिर वह साइमन को एसएमएट का डाटा डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड और यूजर नेम देती है। अब साइमन एसएमएट के पास जाने लगता है और अब उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। ऊपर से सबमरीन के अंदर ओशन का खून भी आने लगा था और वह असल में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह था। खैर किसी तरह साइमन एसमेट तक पहुंच जाता है और वह उसका डाटा डाउनलोड कर लेता है कि तभी उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है और उस रिकॉर्डिंग के अंदर वही लेडी बोल रही थी जो कि पहले साइमन से बात कर रही थी और उसने एवा के बारे में बोला था। अब वह रिकॉर्डिंग के अंदर ये बता रही होती है कि उसे वक्त का कुछ भी पता नहीं चल रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं है, ना ही वह कुछ याद रख पा रही है। वह बोलती है कि वह एसएमएट की कैप्टन है और वह वहाँ पर एक एक्सपेडिशन के लिए आई थी और उसको पता चला कि ओशन के जिस पार्ट में वह लाइट रहती है, यानी कि वह गॉड लाइक एंटिटी, वहाँ का खून इंसानी खून है और उसने पता लगाया है कि वह उस खून से फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वैसे नहीं करना चाहिए। और उसका रीज़न ये था कि उसके साथी खाने की कमी के कारण वहाँ का खून पी रहे थे, जिसकी वजह से उनको कुछ हो रहा था और वह लाइट जो कुछ भी है वह उन्हें वहाँ पर आने नहीं देना चाहती और उन्हें वहाँ पर आना भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात थी कि यह जो एंटिटी है वह उनके बस के बाहर थी। अब इसके बाद उस लेडी को भी कुछ होने लगता है और रिकॉर्डिंग यहीं पर खत्म हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी एलियंस इन लोगों को दिख रहे थे, यानी कि साइमन को दिख रहे थे, वो असल में यहाँ पर आए हुए इंसान थे जो कि शायद से म्यूटेट हो गए खून को पीने के बाद में। एनीवेज इसके बाद साइमन जल्दी से सबमरीन शुरू करके पिकअप पॉइंट तक जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वह ये देखता है कि पूरी सबमरीन के अंदर खून भरने लगा था और वह खून साइमन की बॉडी के साथ कुछ कर भी रहा होता है। हम जानते हैं कि वह भी म्यूटेट हो रहा है। इनफैक्ट पहले यहाँ पर जो खून लगा था उसके चेहरे के ऊपर जब उसने अपनी सबमरीन को बंद किया था, उसकी विंडोज को लॉक किया था, तो पक्का उसके बाद से ही उसको हेलुसिनेशंस दिखने शुरू हो गए थे। अब साइमन देखता है कि उसकी बॉडी म्यूटेट हो रही है और तभी कॉम्स पर एवा बात करती है और वह साइमन को उसकी बात सुनने के लिए कहती है। वो उसे इंजन रूम में से ब्लैक बॉक्स निकालने के लिए कहती है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को सेफ रखना बहुत जरूरी था और वह एवा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अचानक से होता यह है कि साइमन को पता चलता है, उसको आवाज आती है कि असल में एवा उसको बचाने नीचे आ रही थी, लेकिन लाइट की मदद से, यानी कि उस गॉड लाइक एंटिटी ने वहाँ के एलियंस को कंट्रोल करके यहाँ पर एवा को खत्म करवा दिया था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। साइमन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसने इतना कुछ झेला लेकिन एवा उसको बचाने नहीं आ पाई, क्योंकि उस लाइट ने एवा को खत्म कर दिया और एवा की मौत के बाद वह सभी आवाज़ें साइमन को मैनिपुलेट करने लगती हैं और वह साइमन को खुद को द लाइट को सरेंडर करने के लिए कह रही थी, क्योंकि इसी से उसको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन साइमन समझ गया था कि यह आवाज़ें असली नहीं है एंड द लाइट उसे मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वह उस ब्लैक बॉक्स को कंसोलिडेशन आयरन तक ना पहुंचा दे, और सबसे बड़ी बात कि उनको पता चल जाए कि उस ओशन के अंदर उन सब के लिए रिसोर्सेज हैं। खैर अब साइमन खुद की जान देकर भी उस ब्लैक बॉक्स बचाने के लिए तैयार था, तो वह इंजन रूम के अंदर जाने लगता है और तभी सबमरीन के वेल्ट्स जो होते हैं, यानी कि जो जुड़ाव थे, वह टूटने लगते हैं और बहुत सारा खून सबमरीन के अंदर आने लगा था। लेकिन साइमन किसी तरह से इंजन रूम से वह ब्लैक बॉक्स बाहर निकाल लाता है और यहाँ पर जो कुछ भी खून आपको नजर आ रहा है वह असल में फेक खून है और इसके अंदर कोई भी CGI या फिर VFX का इस्तेमाल नहीं करा गया है। और जिस सीन में साइमन उस लाइट को देखता है, उस सीन में भी वहां पर सारा का सारा खून फेक था और उसमें भी कोई CGI नहीं था, और यही इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देती है। यानी कि यहाँ पर रियल इफेक्ट्स काफी सारे दिए गए थे और वह दिखने में काफी बढ़िया भी लगते हैं। एनीवेज अब साइमन इंजन रूम से बाहर निकल आता है, लेकिन वह लाइट साइमन को रोकने की बहुत कोशिश करती है और वह पाइप्स पर लगे हुए खून की मदद से साइमन को पाइप्स के साथ ही ट्रैप करती है। यानी कि इसके पास काफी शक्तियां थी, लेकिन साइमन भी हार मानने वाला नहीं था। उसकी विल पावर काफी थी, वह खुद को आज़ाद कर लेता है और इसी चक्कर में उसका एक हाथ भी उसकी बॉडी से अलग हो गया था, लेकिन वह फिर भी उस ब्लैक बॉक्स को उस लाइफ जैकेट की मदद से उसके साथ बांध देता है, जो कि उसे उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में से मिली थी, और धीरे धीरे करके सबमरीन में खून भरने लगता है। अब आखिर में होता यह है कि एक बड़ा सा फिश मॉन्स्टर टाइप जो होता है वह वहां पर आकर साइमन के साथ साथ उसकी सबमरीन को भी अपने दांतों में कुचलकर डुबो देता है। लेकिन शॉकिंगली हम ये देखते हैं कि जो लॉकेट पहले यहाँ पर साइमन के पास था उसके अंदर एक बीज था,
और आप जानते हो कि यहाँ पर साइमन के अंदर म्यूटेशन हो रही थी। तो यहाँ पर होता यह है कि जैसे ब्रदर्स ऑफ एडन मना करते थे कि उनका आखिरी पेड़ खत्म हो रहा था, लेकिन उनको यकीन था कि न्यूट्रिएंट देने से फिर से नया पेड़ जन्म ले सकता है, और ठीक ऐसा ही होता है। यानी कि जो ब्लड ओशन था इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स थे, जिसके चलते यहाँ पर साइमन जो होता है वह म्यूटेट हो गया था और उसी बीज के साथ वह मर्ज हो जाता है, जिसके चलते वह फाइनल पेड़ बनता है, जिसके चलते उसने इस फिश को खत्म कर दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था। और ये बहुत ही स्प्लिट सेकंड के लिए होता है। यहाँ पर हर कोई इसको नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन असल में साइमन एक पेड़ में तब्दील हो गया था, जो कि एक आखिरी उम्मीद बन गई थी दुनिया की, और उसने इस क्रिएचर को भी खत्म कर दिया था। और बूम, इसी के साथ में आयरन लंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 2026 की वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन इंडिपेंडेंट साइंस फिक्शन हॉरर मूवी।